गुजरात में चुनावी नतीजों के पहले कयासों के बाजार में एक चिंता खूब तैर रही है। वो सवालों और उलझनों के लिफाफे में कैद है। सवाल ये कि ये जो पहले दौर की वोटिंग में वोट प्रतिशत कम है, यानी वोट के लिए कम लोग निकले हैं पिछली बार के मुकाबले, इसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर किस पार्टी को होगा इससे नुकसान। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि जब जब वोट प्रतिशत घटा है तब तक बीजेपी की सीटें घटी है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वोटर निकले हैं, ये तो दूसरे पार्टी के वोटर्स थे जिनको पता था कि बीजेपी जीतने वाली है, इसलिए वो घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या मायने हैं इस बात के कि पहले दौर की वोटिंग में वोट प्रतिशत घटा है। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद सबने कर दिया अपनी अपनी सरकार बनने का दावा। પણ આ ચૂંટણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। गुजरात में बहुमत आएगा, हमारी सरकार बनेगी। जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान से पहले फर्स्ट फेज की 89 सीटों पर हुई वोटिंग के आधार पर क्या ये दावे सच्चे हो सकते हैं? सवाल के पीछे की वजह समझिए। चर्चा की पहली वजह ये, पहले चरण में गुजरात में 63.14% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 89 सीटों पर पहले चरण में 66.75% मतदान हुआ, यानी पिछली बार के मुकाबले मतदान 3.61% घट गया। दूसरी वजह चर्चा की ये, 10 साल की सबसे कम वोटिंग पहले चरण में गुजरात में हुई। चर्चा की तीसरी वजह ये कि 2012 के पहले चरण में मतदान 2007 के मुकाबले बढ़ा था तो बीजेपी की सीट भी बढ़ गई थी। 2017 में पहले चरण में मतदान घटा था तो बीजेपी की सीट घट गई थी। इस आधार पर विपक्षियों के मन में लड्डू फूट रहा है। विरोधी दावा करते हैं 2022 के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत गिरा है तो बीजेपी की सीट भी घट सकती है। अब जरा यहाँ पर दो दावे सुनिए। हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। कल का मतदान इसी बात का संकेत है। पहले राउंड वोटिंग के लिए गुजरात की जनता का मैं विशेष आभार और अभिनंदन करती हूँ। गांधी खानदान धूमिल सा था गुजरात की इस धरा से, और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इस चुनाव का ही बहिष्कार किया है पूर्णतः। और इसीलिए कल जब आपके जितने भी मीडिया के मित्र हैं वो जिस भी पोलिंग बूथ पर गए, आपको हर गुजराती के मुख से भाजपा के अलावा और कोई राजनीतिक दल का नाम सुनाई नहीं दिया। 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और मेरे ख्याल में दो तरीके हैं। एक तो हम मानते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ होता है। आमतौर पे माना जाता है कम वोटिंग हो तो सरकार के हक में माना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल के वोट डलवाते थे। कल उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। अब आपको ये समझना जरूरी है, क्या कांग्रेस के साइलेंट रहने से गुजरात में समीकरण बदल सकते हैं? क्या वोटिंग पहले चरण में भले घटी हो लेकिन बीजेपी का वोट नहीं घटेगा? क्या वोटिंग घटने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाने कोई खेल कर सकती है? क्या गुजरात के चुनाव में न पक्ष के लिए बड़ी लहर है न विपक्ष के लिए बड़ा उत्साह? पहले चरण के मतदान के ठीक बाद और दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 2 रोड शो करते हैं। गुरुवार को 50 किलोमीटर का, शुक्रवार को 10 किलोमीटर का। पहले चरण में घटे हुए मतदान के बाद
नरेंद्र मोदी के लगातार 2 दिन रोड शो के राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए आपको कुछ देर अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की चुनावी जमीन का कण-कण समझने वाले 2 राजनीतिक विश्लेषकों की बात सुननी जरूरी है। अजय उमत और चिंतन आचार्य आज आपको गुजरात के पहले चरण के घटे मतदान से बढ़े सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या गुजरात में पहले चरण में 2017 के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट इसलिए घटे क्योंकि ना तो सत्ता से बहुत संतुष्ट जनता के मन में है और न ही विपक्ष के प्रति कोई बहुत बड़ा उत्साह। गुजरात चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में कोई उत्साह पहले से नहीं था। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से देखिए निरुत्साह का वातावरण है, वो मुझे लगा कि लोगों में है। तो शायद लोगों में ये भावना नहीं है कि एक पार्टी जो है काफी सालों से शासन कर रही है उसको लगातार हम वापस चुनाव जिता कर ले आए, ये एक जो जज्बा है वो भी नहीं है। या फिर वो भी नहीं है कि इतने साल बहुत हो चुका, अब नया परिवर्तन चाहिए, कुछ और पार्टी आए और हमको नई दिशा में ले जाए। तो ये वाला भी जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो उत्साह है, वो भी नहीं है। तो इस पूरी चीज़ों में मैंने देखता हूँ कि मिला जुला जो रहा उसको लेकर थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो मिला और इस वजह से चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत जो है वो कुछ गिरी है। सवाल नंबर 2 ये कि त्रिकोणीय चुनाव के बावजूद पहले चरण में मतदान क्यों बढ़ा नहीं? अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती और एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग होती तो वोट शेयर बढ़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो थी वो सौराष्ट्र में ऐसा कुछ करिश्मा नहीं कर बताई। वोटर क्यों बाहर निकलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वोटर बाहर निकलेगा। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है तो वोटर बाहर निकलेगा। वहां पर वोटर्स को रियलाइज हुआ कि कुछ करने से फायदा नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप में देख लीजिए विजय भाई रूपाणी की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से गवर्नर वजूभाई वाला चुनाव जीतते थे, वहां से नरेंद्र मोदी ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू स्टार्ट किया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोटिंग कम है, लेकिन उसके बगल वाली सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट है तो वहां वोट शेयर जो है वो करीब 5 से 7% ज्यादा है। सवाल नंबर 3 ये है कि 2017 में वोटिंग घटी तो बीजेपी की सीट घट गई थी। 2022 में पहले चरण में वोटिंग घटने से क्या कोई नुकसान हो सकता है? 17 में ये था कि पाटीदार जो है सीट्स, ऐसी कुछ 36 सीट्स है सौराष्ट्र और कच्छ की मिला के, उसमें ये मुद्दा था कि उनका एक साइक बन गया था कि उनको ये रूलिंग पार्टी है उसको वापस नहीं लाना है। तो वो एक जज्बा था, लेकिन कहीं शहरी जो इलाके हैं वहाँ से बीजेपी ने रिकवर करके अपनी सत्ता हासिल तो कर ली 99 सीट लेकर, लेकिन वो जो जज्बा था सौराष्ट्र में पाटीदारों में स्पेशली मैं कहूँ तो, फिर कुछ दलित इलाके थे वहाँ पर ऊना के फ्लॉगिंग इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे भी नाराजगी थी। जो कोस्टल बेल्ट है सौराष्ट्र का, जहाँ पर कोली जो यहाँ के मछुआरे कम्युनिटी है, उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे डीजल के दाम को लेकर, कुछ इश्यूज थे सरकार के साथ में। तो वो भी काफ़ी नेगेटिव नैरेटिव वहाँ उस वक्त चला था। तो उन्होंने कुछ ऐसा अपनाया था, साइकोलॉजी डेवलप किया था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो था वो बना हुआ था मूड, तो सरकार के खिलाफ में मतदान किया जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ में। वो इस बार इतना इंटेंस नहीं है, तो उस वजह से जो वो जज्बा था कि इस सरकार को बाहर निकालना है, किसी नई पार्टी को मौका देना है, वो वाला मुद्दा इस बार गैर मौजूद रहा। पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कटौती हुई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो काफी निराश थे, क्योंकि ना परिवर्तन की लहर थी और ना ही उम्मीद थी उन्हें कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है जो परिवर्तन के लिए वोट डाले। हालांकि देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जहां पे 2017 में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन की वजह से ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पे इस बार के चुनाव में क्या नतीजा आता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।